हेलो दोस्तों, आज हम अनडिफाइंड डाटा टाइप को देखेंगे जो प्रिमिटिव डाटा टाइप में हमारे पास यूज़ होती है। इस डाटा टाइप में जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सपोज ए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वेरिएबल अपने अंदर उसकी वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। अब हम चेक करते हैं कंसोल लॉग ए इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड। अगर हम इसी की टाइप चेक करें, टाइप ऑफ ए, तो क्या होगा, अनडिफाइंड। अब हम इस वेरिएबल को अगर हमने सपोज ख़ुद से असाइन करनी है वैल्यू, तो अनडिफाइंड हम असाइन भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसको असाइन कर देता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कब वेरिएबल अनडिफाइंड होता है। जब किसी वेरिएबल को हम नहीं लेते, सपोज करें कि बी है हमारे पास, बी वेरिएबल हमने लिया है, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास अनडिफाइंड होगा। लेकिन अगर जब हम इस अनडिफाइंड बी वेरिएबल को अगर देखें इसकी वैल्यू को, तो हम इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ये एरर प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट ओनली एक मेथड हमें अलाउ करता है, टाइप ऑफ, जो किसी वेरिएबल की टाइप चेक करने के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है और हम उसको यूज़ करते हैं कोड में, तो वो एरर हमें प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में। तो हमने ऑलवेज़ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, और जिन वेरिएबल्स को हमने असाइन करना है कोई वैल्यू, तो उसको असाइन करें। अनडिफाइंड किसी को भी ना करें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होती है। इसी तरह अगर हम इसे किसी कंडीशन में यूज़ करें, बी इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, देन भी ये हमारे पास क्या आएगा, एरर। बी को हम किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल कि हम उसको डिक्लेयर ना कर लें। अनडिफाइंड को हम जब भी किसी नंबर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू नॉट अ नंबर आती है। उसको देखते हैं, सो लॉग 1 इंटू अनडिफाइंड, तो ये क्या आएगा हमारे पास, नंबर। ठीक है, और अगर हम अनडिफाइंड को किसी स्ट्रिंग के साथ कैटिनेट करें, यानी जोड़ दें, यानी ये हेलो अनडिफाइंड इसके साथ जुड़ जाएगा। ये कंसेप्ट था एक इसमें। अब हम नल देखते हैं, नल वैल्यूज़ क्या होती हैं। नल हमारे पास एक डाटा टाइप होती है प्रिमिटिव में। जब भी कोई वेरिएबल हमने लेते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, और उसको अगर हम नल सेट करें, तो नल हमारे पास क्या होगी, एक एम्प्टी वैल्यू होगी, यानी कि इसको कहें एम्प्टी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम नल को कंपेयर करते हैं अनडिफाइंड से, तब ये इक्वल हो जाती हैं, यानी कि दोनों, क्योंकि इसलिए इक्वल होती हैं क्योंकि दोनों ही फॉल्स वैल्यू हैं। अगर हम अनडिफाइंड को और नल को देखें, तो ये दोनों फॉल्स वैल्यू हैं हमारे पास, और अनडिफाइंड, तो ये दोनों फॉल्स वैल्यूज़ हैं। इसलिए हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आती हैं। अब जब भी किसी वेरिएबल को हम नल असाइन करते हैं उस वेरिएबल को, तो उसकी जो वैल्यू है वो तो नल होती है, लेकिन उसकी जो डाटा टाइप है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट टाइप बन जाती है। उसकी वजह ये है कि ये ऑब्जेक्ट है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसमें नल असाइन करते हैं, तो इसमें नल वैल्यू नहीं जाती, एक पॉइंटर जो है मेमोरी का है रेफरेंस, वो इसमें असाइन हो जाता है, जो कि एम्प्टी होता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है लेटर, यानी ए वेरिएबल के अंदर अगर आपने वैल्यूज़ में कोई नंबर या स्ट्रिंग नहीं डालना,
बल्कि आपने क्या ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो आप इसको इजीली नल कर सकते हैं इनिशियल, क्योंकि जब आप नल करेंगे तो कंपेयर करने में आसान होगा। यानी a इज़ इक्वल टू नल कंसोल एम्प्टी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए ये रिकमेंडेड है, जब भी आप इसको डिक्लेयर करें तो इसकी वैल्यू को नल सेट करें, ताकि फ़र्दर आप उसमें कंपेयर कर सकें उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को। अब हमने देखा था कि अनडिफाइंड से जब हम ऑपरेशन करते हैं किसी चीज़ का, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन या स्ट्रिंग के साथ कनकेटिनेट करते हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट। अब अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन इसके साथ करें नल के साथ, तो क्या होगा, नल, ये हमारे पास ज़ीरो आएगा। यानी नल अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ अगर हम करेंगे तो हमें ज़ीरो कंसीडर होगा ये। ठीक है, अगर हम इसी को स्ट्रिंग के साथ करें कनकेटिनेट, तो ये एज इट इज़ स्ट्रिंग बन के इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे कि हमने अनडिफाइंड को देखा था ये इस तरह से। तो ये एक कंसेप्ट था इन दो डाटा टाइप्स का। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।